हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि हम किसी भी काम को करते हैं, लेकिन उस काम पर लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया आती है, अलग-अलग रिएक्शन आते हैं हमारे काम को देखकर। चाहे हम काम किसी पढ़ाई को लेकर करें, चाहे कोई बिज़नेसमैन को लेके करें या चाहे किसी भी टॉपिक को लेके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन हर जगह आपको ऐसे इंसान, ऐसे दोस्त और ऐसे लोग मिल जाएँगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे और आपको अपनी बातों से उलझाएँगे और आपको जिस काम को कर रहे हैं, उस काम से आपको किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं। तो दोस्तों अक्सर यही होता है कि लोगों के बातों में आकर और लोगों के बहकाव में आकर और लोगों के ब्रेन वॉश से हम अपने लाइफ़ का जो गोल है, हमारा स्ट्रगल है, उस तरीके को हम बदल देते हैं और बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों हम किस प्रकार लोगों की बातों में आते हैं, उसको मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक बार होता ये है कि एक पंडित जी थे, तो सुबह-सुबह हर रोज़ दान-दक्षिणा लेने के लिए अपने जजमानों के यहाँ घर से निकल जाते थे और दोपहर बाद ही अपने गाँव को लौटते थे। तो बात है पुराने ज़माने की, उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो पंडित जी पैदल-पैदल ही चल दिए अपने पड़ोस के गाँव में। तो वहाँ पर जाने के बाद यजमानों के यहाँ पर दान-दक्षिणा ली और वहाँ पर यजमानों के पास दान-दक्षिणा लेते समय एक यजमान उनके साथ बहुत ही खुश हुआ, उनका कोई अच्छा शुभ कार्य था, तो उस यजमान ने पंडित जी को दान में एक बकरी दे दी। तो पंडित जी बहुत ही खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, हमें अच्छा दान मिल गया, चलो अब घर चलते हैं। जब पंडित जी पैदल-पैदल बकरी को लेके घर आ रहे थे, तो रास्ते में उनको 4 डाकू मिले। जब 4 डाकुओं ने उनको देखा, लेकिन पंडित जी उनको देख ना पाए। दूर से ही डाकुओं ने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं, पहचान जाते हैं पंडित जी की वेशभूषा से और बकरी को लेकर आ रहे हैं, तो वो समझ गए कि पंडित जी आ रहे हैं, दान में मिली हुई बकरी लेकर आ रहे हैं। उनका मकसद था पंडित जी से बकरी हथियाना। लेकिन उनके सरदार ने कहा कि अरे यार, ये पंडित जी है, इनके साथ मारपीट करेंगे, कुछ करेंगे तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, अन्याय होगा, पंडित लोग हैं, इनके साथ इस तरीके का दुराचार नहीं करना चाहिए, बिना मारपीट किए अपने दिमाग का यूज़ करके इनसे बकरी हत्या लेनी चाहिए। ठीक है, उन जब उस सरदार ने बाकी तीनों को उनकी प्लानिंग बताई कि हमें किस तरीके से पंडित जी से बकरी हथियानी है। तो उन्होंने डिसाइड किया, सब लोग अलग-अलग डिस्टेंस पर खड़े हो गए, 200, 200, 300, 300 मीटर की दूरी पर और चारों अलग-अलग जगह पे फैल गए, एक-दूसरे से किनारा बनाते हुए। तो जैसे ही पहले व्यक्ति के पास, चोर के पास पंडित जी पहुँचे, तो उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी नमस्कार, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले कि मैं जजमान के यहाँ से आ रहा हूँ और अपने घर को जा रहा हूँ। तो बोले पंडित जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आप इस कुत्ते को लेके कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोले, अरे यार पागल हो क्या तुम? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है उजाले में भी? ये बकरी है, मुझे दान में मिली, उसे लेकर अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई, पंडित जी सोचे यार ये तो पागल है। थोड़े आगे की दूर गए, दूसरा व्यक्ति मिला, उसने भी नमस्कार किया, प्रणाम किया और यही क्वेश्चन पूछा और बोले पंडित जी आप ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा यार कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बकरी है, तुमको कुत्ता कैसे दिखाई दे रहा? जब आगे और गए तो तीसरा व्यक्ति मिला, उसने भी प्रणाम किया और यही क्वेश्चन किया। जब 2 व्यक्ति के बाद तीसरे व्यक्ति ने यही बात रिपीटेशन में बोली तो पंडित जी को थोड़ा-सा डाउट होने लगा। उन्हें लगा कि यार शायद मेरे साथ धोखा हुआ है, हो न हो इस बात में कुछ-कुछ झोल है। लेकिन पंडित जी को अपनी आँखों पर विश्वास था, बोले यार ये तो बकरी है, ऐसा धोखा हो नहीं सकता। फिर भी अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते ही चौथा आदमी मिला, उसने भी प्रणाम किया और पंडित जी को नमस्कार किया और ये क्वेश्चन किया, पंडित जी आप भरी दोपहर में कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी का दिमाग सन्न रहेगा और पंडित जी को लगने लगा भाई वाक़ई मेरी नज़र में धोखा हो रहा है और ये बकरी मुझे कुत्ता दिखाई दे रही है। मेरे साथ आज छल किया गया। अगर मैं इस बकरी को घर ले जाऊँगा और ये सच में कुत्ता निकला, तो मेरे साथ घर वाले भी हँसेंगे, गाँव वाले भी हँसेंगे। तो इस तरीके से वो परेशान होके और इस तरह भ्रमित होकर उन्होंने उस बकरी को वहीं छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। बकरी को जैसे ही जंगल में छोड़ा तो चारों चोरों का प्लान सक्सेस हो गया। उन्होंने उस बकरी को लेकर चले गए। तो दोस्तों चोरों ने ये दिमाग लगाया और उन्होंने बिना नुकसान पहुंचाए उस पंडित जी का इतना ब्रेन वॉश किया कि वो उनका काम भी हो गया और पंडित जी को नुकसान भी नहीं पहुंचा। तो दोस्तों ये कहानी कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल या आप कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह आपको बिना मतलब की एडवाइस देने वाले लोग मिल जाएंगे जिनको उस क्षेत्र का, उस चीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, फिर भी आपको मिल जाएंगे। वो लोग आपको सलाह, ये कहते हैं कि इंडिया में सलाह मुफ्त में मिलती है, हर जगह सलाह देने वाले तैयार खड़े रहते हैं। वो लोग सलाह देने वाले नहीं है, उनमें से अधिकतर लोग आपको भटकाने वाले होते हैं और इस तरह जिस कहानी में वो चोरों ने आपका ब्रेन वॉश करके पंडित जी को चकमा दिया, उसी तरीके से लोग आपका ब्रेन वॉश करते हैं और आपकी लाइफ में जो आपने गोल डिसाइड कर रखा है, उस लाइफ से आपको भटकाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरा तो ये कहना है कि अपने आप पर फोकस रखें, अपने आप पे बिलीव रखें और हमेशा मेहनत करते रहें
और हमेशा तैयारी करते रहें हर चीज़ में, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आगे बढ़ने की। लोगों की बातों पे ना आए, लोग हमेशा भटकाने के लिए होते हैं। आज की दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सही मार्ग या सही दिशा बताएँगे। तो दोस्तों, हमें लोगों की इस तरह के ब्रेन वॉश में नहीं आना है और हमेशा प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, मेरा जो लाइफ़ का मोटो वही है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने तरीके बदले इरादे नहीं। तो इस टैगलाइन को हमेशा याद रखें और हमेशा मेहनत करते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।